मिशेल की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। 30 साल की उम्र में एनेलीज को पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बताया, जो मस्तिष्क से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। इसके बाद एनेलीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हें दवाइयां दी गई। लेकिन कुछ समय बाद एनेलीज ने अपने परिवार से अजीब अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह डरावनी आवाजें सुनती थी और कभी-कभी ऐसे चेहरे देखती थी जो सामान्य इंसानी चेहरे नहीं थे। धीरे धीरे उनकी हालत और बिगड़ने लगी, उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा और वह धार्मिक चीजों जैसे कि क्रॉस या बाइबल को सहन नहीं कर पाती थी। झाड़-फूंक की शुरुआत चिकित्सा उपचार के बावजूद जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उनके परिवार को विश्वास हो गया कि उनकी बेटी पर कोई बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने चर्च के पादरियों से संपर्क किया। चर्च के 2 पादरी अर्नेस्ट एल्ट और आर्नोल्ड रेंज इस मामले में शामिल हुए। पादरियों का मानना था कि एनेलीज पर दुष्ट आत्माओं का कब्जा है और उन्हें झाड़-फूंक की जरूरत है। 1975 से 1976 तक एनेलीज 7 बार झाड़-फूंक की प्रक्रिया एक्सिज्म पाठ की गई। हर झाड़-फूंक का सत्र कई घंटे तक चलता था। इस दौरान एनेलीज ने दावा किया कि उनके शरीर में 6 आत्माएं हैं, जिनमें से कुछ ने अपने नाम बताए। लूसीफर, 2 जूडस इस्कैरियोट, केन 6 और एक अज्ञात आत्मा। मौत और विवाद इन झाड़-फूंक के दौरान एनेलीज की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने खाना पीना तक बंद कर दिया। उनका वजन तेजी से गिरने लगा और 1976 को 33 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि वह कुपोषण और प्यास की वजह से मरी थी। एनेलीज मिशेल की मौत के बाद यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। उनके माता-पिता और पादरियों पर हत्या का मामला चलाया गया। कोर्ट ने माना कि अगर सही समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो एनेलीज की जान बचाई जा सकती थी। पादरियों और उनके माता-पिता को 6 महीने की सजा सुनाई गई। उनकी कहानी पर आधारित फिल्में एनेलीज मिशेल की कहानी ने हॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्री को भी प्रेरित किया। उनकी जिंदगी पर आधारित कई फिल्में बनी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, रेक्वियम, डूथविक्स। आज भी एनेलीज मिशेल की कहानी को धार्मिक विश्वास और विज्ञान के टकराव का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इसे ईश्वर और बुरी आत्माओं की शक्ति का प्रमाण मानते हैं, जबकि अन्य इसे मेडिकल लापरवाही और अंधविश्वास का नतीजा। क्या आपको इस कहानी का कोई विशेष भाग विस्तार से चाहिए?